मैं डॉक्टर आशीष पाणिग्रे, पेन फिजिशियन, जयपुर। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कॉमन पेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या कॉमन पेन्स प्रेगनेंसी में लेडीज लोग फेस करते हैं, उसके ऊपर मैं आज कुछ बताने वाला हूँ। किस तरह का पेन प्रेगनेंसी में हो सकता है। तो प्रेगनेंसी हमारा 9 महीना का है, उसको हम 3 महीना डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये जो पेन है ये ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ नहीं होता है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। तो पहला जो पेन है वो है एब्डोमिनल पेन और पेट का पेन। वो क्यों होता है? जब यूट्रस बढ़ने लगता है, बच्चा यूट्रस के अंदर रहता है और जैसे जैसे यूट्रस बढ़ने लगता है तो ये पेन होता है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स जो है, यहाँ का मसल, उसका टिश्यूज जो है वो स्ट्रेचिंग हो जाता है। जैसे यूट्रस बढ़ने लगता है वो टिश्यू स्ट्रेचिंग हो जाता है। स्ट्रेचिंग होने के वजह से ये खिंचाव आ जाता है, खिंचाव आने से वो पेन होता है। तो पहला पेन है एब्डोमिनल पेन। सेकंड पेन जो है वो है बैक पेन। बैक पेन क्यों होता है? बैक पेन में भी वही, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ने लगता है, हमारा बैक का जो कर्वेचर है, लुम्बर लोडोसिस बोलते हैं, वो आगे आ जाता है। तो उससे भी मसल स्ट्रेचिंग होता है। मसल स्ट्रेचिंग की वजह से बैक पेन होता है। और तीसरा जो है वो है राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग। एक हमारा राउंड लिगामेंट रहता है लेडीज लोगों का, जो यूट्रस को सपोर्ट करता है, और राउंड लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है। तो वो राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग के वजह से लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, हिप में पेन होता है और ग्रोइन में पेन होता है। ये राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग के वजह से होता है। फोर्थ पेन है, जैसे यूट्रस बढ़ने लगता है तो हमारा जो वेन का रिटर्न है, ऊपर जो वेन आता है वो वेनस रिटर्न ठीक से नहीं हो पाता है। तो नीचे का जो वेन्स होता है वहाँ पर ब्लड जमा हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, वेरिकोज वेन्स होता है और एडिमा होता है। वो पैर फूल जाता है और वेरिकोज वेन्स होता है। वेन सब डायलेट हो जाते हैं और वेरिकोज वेन बोलते हैं उसको। तो वेरिकोज वेन भी पेन कराता है। ये 4 तरह का पेन। फिफ्थ टाइप ऑफ कॉमन पेन इज नाइट टाइम क्रैम्प्स। प्रेगनेंसी में थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, नाइट टाइम क्रैम्प होता है कि वो लेग मसल का जो है वो खिंचाव आ जाता है। तो नाइट टाइम क्रैम्प्स होता है। ये ज़्यादातर नाइट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट टाइम क्रैम्प्स। तो ये 5 तरह का कॉमन पेन है। नंबर 1 एब्डोमिनल पेन, नंबर 2 बैक पेन, नंबर 3 इज वेरिकोज वेन पेन, नंबर 4 इज राउंड लिगामेंट स्ट्रेचिंग पेन, और नंबर 5 इज नाइट टाइम क्रैम्प्स। ये 5 तरह का पेन है। और इसमें से हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं, जैसे कि घर में जो इलाज हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में आप लोग हाई हील नहीं पहनना चाहिए, फ्लैट चप्पल हमेशा पहनना चाहिए। दूसरा है पोस्चर चेंज करना चाहिए। एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली बैठना या सोना या फिर खड़े होना नहीं चाहिए। पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करना चाहिए। थर्ड है, जहाँ भी बैठेंगे एक बैक में पिलो देके बैठेंगे तो बैक पेन प्रिवेंट हो सकता है। फोर्थ है, एक टॉर्निकेट एब्डोमिनल बेल्ट आता है जिसको प्रेगनेंसी के टाइम पहना जाता है, प्रेगनेंसी बेल्ट बोलते हैं। और प्रेगनेंसी बेल्ट जिसको आप पहन सकते हैं, उसमें एब्डोमिनल पेन भी कम होता है और बैक पेन भी कम होता है। और स्टॉकिंग्स, एक तरह का सॉक्स आता है वेरिकोज वेन के लिए, वो आप पहन सकते हैं, जो कि आपका वेनस रिटर्न ठीक से करेगा। वो टाइट होकर रहेगा पैर में तो वेनस रिटर्न ठीक से होगा, उससे वेरिकोज वेन पेन कम करा जा सकता है। और एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉकिंग करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, थोड़ा बहुत शाम को या सवेरे टहलना चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज बैक पेन और एब्डोमिनल पेन को कम करता है। लोग समझते हैं कि एक्सरसाइज प्रेगनेंसी में कोई काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो उससे आपका वेनस रिटर्न भी ठीक रहेगा, वेरिकोज वेन से भी छुटकारा मिलेगा और बैक पेन वगैरह जो है उससे भी आराम मिलेगा। तो ये सब आप घर में कर सकते हैं। ये सब करने से आपका ये जो कॉमन पेन्स है वो सब नहीं होगा। और कुछ ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा है तो आप
लोकल डॉक्टर से मिलिए और उससे सलाह लीजिए क्या करना है। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, कॉमन पेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके शेयर करके बताइए। थैंक यू।